हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई तीन परियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई तीन परियों की कहानी। परी देश में मीना नाम की एक बुरी परी रहती थी। मीना पृथ्वी पर रहने वाले विशाल नाम के लड़के से प्रेम करती थी। पर कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन विशाल की सौतेली माँ गायत्री मीना परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर एक दिन गायत्री मीना परी को जान से मारने के लिए उसके खाने में जहर मिला देती है। दूसरी तरफ जब मीना परी खाना खाने बैठती है तो उसे खाने में जहर होने का आभास होता है और वो अपनी शक्ति से सब पता लगा लेती है। तूने मुझे जान से मारने के लिए मेरे खाने में जहर मिला दिया, लेकिन तू भूल गई कि मैं एक शक्तिशाली परी हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही गायत्री घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मीना अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर मीना परी गायत्री के सारे बाल गायब करके उसे गंजी बना देती है। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी देखने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। मीना परी की धमकी सुनकर गायत्री वहां से भाग जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना परी अपनी तरह खूबसूरत दो बेटियों को जन्म देती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और वो दोनों लड़कियां जवान हो जाती हैं। उन दोनों को जंगल की सैर करने का बहुत शौक था। इस तरह एक दिन दोनों जंगल की सैर कर रही थी कि तभी अचानक उन दोनों के सामने गायत्री आ जाती है। गायत्री का रूप बहुत ही डरावना था। उसे देखकर मीना की दोनों बेटियां घबरा जाती हैं। कई सालों की मेहनत के बाद अब मैं बहुत ही खतरनाक जादूगरनी बन गई हूँ। तुम दोनों को जान से मारकर मैं तुम दोनों की माँ से अपना बदला पूरा करूंगी। इतना कहकर गायत्री अपनी शक्ति से उन दोनों को बांधकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद गायत्री उन दोनों को एक जादुई कमरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ अपनी दोनों बेटियों के अचानक गायब होने से मीना परी परेशान हो जाती है। अरे इतनी रात हो गई, अभी तक मेरी दोनों बेटियां लौटकर नहीं आई। मुझे इसी वक्त उन्हें ढूंढने जाना होगा। इतना कहकर मीना परी उन दोनों की खोज में निकल जाती है। काफी देर घूमने के बाद मीना परी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे पेड़ के ऊपर बैठी एक सुनहरी चिड़िया दिखाई देती है। सुनो सुनहरी चिड़िया, मैं अपनी दोनों बेटियों को ढूंढ रही हूँ। ये दोनों अक्सर इस जंगल में घूमने आई थी। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? आज दोपहर को एक बुरी जादूगरनी उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई है। ये सुनकर मीना परी घबरा जाती है। अरे नहीं, आखिर वो जादूगरनी कौन हो सकती है? उसकी मेरी बेटियों के साथ क्या दुश्मनी है? सुनो सुनहरी चिड़िया, क्या तुम मुझे उस जादूगरनी के घर का रास्ता बता सकती हो? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस बुरी जादूगरनी के घर पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया हवा में उड़ने लगती है। मीना परी भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सुनहरी चिड़िया मीना परी को गायत्री के घर तक पहुंचा देती है। मीना परी घर के अंदर झांक कर देखती है कि तभी उसे एक कमरे में अपनी दोनों बेटियां दिखाई देती हैं। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। मीना परी फौरन अपनी जादुई छड़ी निकालकर उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। अरे माँ इस दरवाजे को नहीं तोड़ पा रही है, लगता है हम दोनों नहीं बच पाएंगी। मेरी जादुई छड़ी दरवाजे को नहीं तोड़ पा रही, लगता है मुझे रानी परी की मदद लेनी होगी। तुम दोनों चिंता मत करना, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। इतना कहकर मीना परी सीधे रानी परी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती है। रानी परी उसे 3 जादुई छड़ी देती है। फिर मीना परी वापस गायत्री के घर पहुंचकर 2 जादुई छड़ी खिड़की से कमरे के अंदर फेंक देती है। इस तरह तीनों परियां मिलकर एक साथ उस दरवाजे पर अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं और अगले ही पल दरवाजा जलकर राख हो जाता है। लेकिन तभी वहां गायत्री आ जाती है। अच्छा मीना, तू तो यहाँ आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था।
अब तेरी इन दोनों बेटियों के साथ साथ मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। लेकिन तभी मीना परी की दोनों बेटियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से गायत्री को हवा में उड़ाने लगती हैं। ये देख मीना परी अपनी शक्ति से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा तैयार करके उस गड्ढे में आग लगा देती है। चलो जल्दी से दुष्ट औरत को इस गड्ढे में फेंक दो। मीना परी के इतना कहते ही उसकी दोनों बेटियां गायत्री को जलते हुए गड्ढे में फेंक देती हैं। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। फिर देखते ही देखते गायत्री उस आग में जलकर राख हो जाती है। इस तरह उस बुरी औरत का अंत हो जाता है। उसके बाद वो तीनों माँ बेटियां अपने घर लौट जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई तीन परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।